जय श्री राम भाइयों। और भाइयों कैसे हो भाइयों? कल से शुरू हो जाओ। जय माता दी। अब कल से हमारे देश के अंदर नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और घर घर के अंदर जय माता दी की आवाज़ आएगी, घर घर में पूजा होगी, बहुत से लोग उपवास भी रखेंगे। तो क्या हम माता के भगत हैं? आज इसी विषय पर चर्चा करने आए हैं आपके साथ में हम। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा नवरात्रे का मतलब क्या होता है। नवरात्रे का अर्थ होता है 9 इंद्रियां। जिस दिन इंसान अपनी 9 इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है तो उसके बाद में उसका दसम द्वार, थर्ड आइज, शिव की आँख ये वाली खुल जाती है और खुलने के बाद उसकी भक्ति आरंभ हो जाती है। क्या हमारी भक्ति आरंभ हो गई है? हम हर वर्ष बहुत से भाई बहन वैष्णो देवी जाते हैं और वैष्णो देवी जाके क्या मांग करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी कर दे ताकि हम फिर तेरे पास तेरे दर्शन करने आएंगे। क्या माता के दर पे जाने से हर इंसान की मुराद पूरी हो जाती है? करोड़ों लोग हर वर्ष माता के दर्शन के लिए जाते हैं और कोई ना कोई मुराद में लेकर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबकी मुराद पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है। तो मुराद पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ एक हमारी आस्था है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और वैष्णो देवी जाने का मतलब, चाहे हम किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तीर्थ स्थल पे जाते हैं, वहाँ जाने का कुछ मतलब होता है। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी जाने के बाद में हमारे को वहाँ से कुछ सीखना चाहिए था कि माता ने इस गुफा के अंदर क्या किया था। माता ने उस गुफा के अंदर साधना के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया था। क्या हम साधना करते हैं? क्या हम जैसी माता की ने साधना के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया, क्या उस प्रकार की साधना हम करते हैं? नहीं करते। तो जब हम माता की उस जो वो कर रहे थे जैसे उन्होंने किया, जब हम उनकी रास्ते पे नहीं चल रहे तो हम कैसे कह सकते हैं हम माता के भगत हैं? दरअसल हम भक्ति माता की कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ ऊपरी भक्ति कर रहे हैं। अगर सच असली भक्ति होती तो हमें जो महापुरुषों ने जो बताया हम उनके मार्ग पे चलते तो हमारे जीवन का कल्याण होता। आप देखो 9 दिन भक्ति करने के बावजूद भी हम 10वें दिन विजयदशमी वाले दिन छोटी कन्याओं को अपने घर में बुला के पूजते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद क्या होता है समाज के अंदर देख ही रहे, छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो फिर ऐसा क्यों? ये विरोधाभास क्यों? एक और तो हम कन्याओं को पूजते हैं, दूसरी तक कन्याओं के साथ अन्याय होता है, ऐसा क्यों? विरोधाभास इसीलिए है भाइयों, क्योंकि हमने अपने जीवन में जो भी भक्ति आज तक करी या जो कर रहे हैं वो केवल ऊपरी भक्ति कर रहे हैं, भीतर की भक्ति अभी हमने शुरू ही नहीं करी। जिस दिन हम भीतर की भक्ति शुरू कर देंगे उस दिन के बाद में हमारा जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार उंगली मार डाकू गणिका वैश्य एक संत बन गए थे। 10 दिन तक माता की भक्ति करने से हमें ये ऐसा लगता है कि जैसे एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और संत को बोला कि मैं भगवान का बहुत उपासक हूँ। तो संत ने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? तो उन्होंने कहा मैं शिव की पूजा करता हूँ। तो संत ने पूछा उसका कारण क्या है? कहता जी उसका कारण ये है कि मेरी एक बार पत्नी बीमार हो गई थी, तो मेरे को किसी भाई ने बताया था कि शिव की पूजा कर, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो मैंने उस दिन भगवान शिव के आगे चरणों में अरदास करी थी कि मेरी पत्नी अगर ठीक हो गई तो मैं आपका उपासक बन जाऊंगा और आपकी बहुत पूजा करूंगा। नतीजा क्या हुआ, कुछ दिनों उपरांत उसकी बीवी ठीक हो गई और वो बहुत बड़ा शिव का भक्त बन गया। कुछ दिनों बाद संत फिर दोबारा आए तो उन्होंने पूछा हाँ भाई भक्ति कैसे कर रहे हो, भक्ति सही चल रही है? तो उसने कहा नहीं, अब मैं शिव का भगत नहीं रहा, क्योंकि मेरी पत्नी का कुछ दिन के बाद में देहांत हो गया था। तो अब मैं जो है माता की भक्ति कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक बात बताते हैं आपको, आपकी जो ये भक्ति है ना ये कुछ दिनों तक ही रहेगी, क्योंकि आप वास्तविक भगत बने ही नहीं, आप सिर्फ ऊपरी भगत हो जो समय समय पर अपने भगवान बदलते रहते हो। कभी शिव के भक्त बन जाते हैं, कभी राम के भक्त बन जाते हैं, कभी माता के भक्त बन जाते हैं। जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी महापुरुष हैं सबका वास्तविक रूप एक ही है, वो है प्रकाश, मतलब परमात्मा। ये परमात्मा के ही सब अंश है।
हमें इस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, मगर विडंबना ये है हम अलग अलग समय के हिसाब से अपने भगवान बदलते रहते हैं। माता की जब पूजा करते हैं तो हम अक्सर ये भेंट भी गाते हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। चलो जी, अच्छी बात है। अगर माँ ने मुरादें पूरी कर दी तो हलवा पूरी बढ़ जाएगा, और ना मुरादें पूरी हुई तो हम आज से माता के भगत नहीं हैं। यही वास्तविकता है, यही कड़ू सत्य है। इसीलिए जिस भी देवी देवता की, परमात्मा की आप पूजा करते हैं, पहले उसके विषय में हमें जानना जरूरी है, और वो ज्ञान जो पूर्ण संत के द्वारा ही हमें मिलेगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, रविदास जी ने मीरा को, रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को जो ज्ञान दिया, और उनका तृतीय नेत्र, दिव्य नेत्र, थर्ड आइज खोल दी, खोलने के बाद में उनकी भक्ति आरंभ हुई। इसी प्रकार ये भक्ति भी हमारी जब ही आरंभ होगी जब हम पूर्ण संत की शरण में जाएंगे। जय माता दी।